अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे ब्रदर्स और सिस्टर्स, आज का टॉपिक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी चेक करने के लिए है। क्या हमारे अंदर हया अभी भी ज़िंदा है? आज हम बात करेंगे हया पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी का मिरर है। आजकल के ज़माने में जहाँ हर तरफ बेहयाई का सिलसिला चल रहा है, सोशल मीडिया, मूवीज़, एड्स और मॉडर्न कल्चर लोगों को बेहया बनाने की कोशिश कर रही है। हया का मतलब सिर्फ शर्म नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल, राइट और रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग एहसास। और याद रखो, हया बराबर जिंदा दिल, बेहयाई बराबर मुर्दा दिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज़्यादा शूबे हैं और हया ईमान का एक हिस्सा है। यह हदीस हमें बताती है कि हया कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर हया कम हो जाए तो ईमान भी कमज़ोर होने लगता है। एक और रिवायत में फरमाया गया कि हया और ईमान साथ जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत गहरी है। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा मॉडर्न बनो, थोड़ी फ्रीडम लो, लेकिन असल में ये फ्रीडम नहीं, बॉन्डेज है। हया ही वो चीज़ है जो इंसान को असली आज़ादी देती है। आज़ादी गुनाह से, आज़ादी लोगों की रिवायतों से। हया एक जिंदा दिल की निशानी है। जो दिल में हया है, वो दिल अल्लाह के करीब रहता है, सुकून पाता है और दुनिया के प्रेशर से बच जाता है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। आजकल एक कॉमन सीन है, एक लड़का अपने दोस्त का फोन उठाता है, गैलरी ओपन करता है और कहता है, चल देखते हैं इसमें क्या है। सब हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन एक लड़का साइड में खड़ा होता है। वो कहता है, ये सही नहीं है, ये उसकी प्राइवेट चीज है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तू बड़ा शरीफ बन रहा है। लेकिन असल में वही लड़का स्ट्रांग है, वही हया वाला है। ये सीन आज हर जगह होता है। दोस्त के फोन में प्राइवेसी वायलेट करना, किसी की पर्सनल चीजों को देखना, लोग इससे नॉर्मल समझते हैं। लेकिन वो लड़का जो रोकता है, वो असल में हया का एग्जाम्पल है। वो समझता है कि प्राइवेसी एक अमानत है और अमानत की खयानत करना बेहयाई है। आज के ज़माने में मोबाइल और सोशल मीडिया ने प्राइवेसी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन हया वाला इंसान अपने आप को रोक लेता है। हया का मतलब है जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी सही काम करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अन-नूर में, मोमिनों से कहो कि वो अपनी नज़रें झुका लें और अपनी शर्मगाहों हया की हिफाजत करें। ये उनके लिए बहुत पाकिज़गी वाली बात है। बेशक अल्लाह उनके किए हुए कामों से खूब वाकिफ है। ये आयत सिर्फ नजर झुकाने की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के कंडक्ट की है। जब अकेला हो, फोन हाथ में हो, कोई देख नहीं रहा हो, तब भी नजर कंट्रोल करना, ये असली हया है। क्योंकि अल्लाह हमेशा देख रहा है। ये पाकिज़गी लाती है। आज लोग नजर के जिना करते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन ये दिल को पोल्यूट करता है। हया दिल को साफ रखती है। एक कोचिंग क्लास में टेस्ट चल रहा था। टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर गए। सब बच्चे चीटिंग करने लगे। एक लड़का भी कंफ्यूज था, मार्क्स बढ़ जाएंगे, कोई देख नहीं रहा। फिर उसने पेपर बंद कर दिया और बोला, जो आता है वही लिखूंगा। शायद उसके मार्क्स कम आए, लेकिन उसका ईमान स्ट्रांग हो गया। यह स्टोरी बहुत कॉमन है आज के स्टूडेंट्स में, क्योंकि प्रेशर ऑफ मार्क्स, कंपटीशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सब चीटिंग को जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन वो लड़का जो रुक जाता है, वो हया वाला है। वो समझता है कि चीटिंग एक छोटी सी बात नहीं, ये ईमान की ट्रायल है। जब कोई नहीं देख रहा, तब सही करना असली ईमान है। हया का ऑपोजिट क्या है? बेहयाई।
जब इंसान को गलत करते वक्त शर्म ना आए, समझ लो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझे हया ना हो तो जो चाहे कर ले। यह हदीस बहुत वार्निंग वाली है। बेहयाई इंसान को हर हद पार करने की इजाजत दे देती है। आजकल लोग ओपनली गलत चीजों को जस्टिफाई करते हैं। सब कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये सोच बेहयाई की शुरुआत है। जब शर्म खत्म हो जाती है तो गुनाह नॉर्मल लगते हैं। हया वो बैरियर है जो इंसान को गलत से रोकती है। आजकल लोग इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, लाइक्स के लिए कुछ भी करते हैं। एक लड़की को पता है कि यह कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन वो सोचती है सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूं। धीरे धीरे उसकी हया खत्म हो जाती है। लेकिन एक दूसरी लड़की सेम सिचुएशन में मना कर देती है। शायद उसके फॉलोअर्स कम हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी वैल्यू बहुत हाई है। सोशल मीडिया ने हया को सबसे ज्यादा चैलेंज किया है। लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स के चक्कर में लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, लेकिन असली वैल्यू अल्लाह के नजदीक है। कुरान में सूरा अल कसस में एक लड़की को हया के साथ चलती हुई कहा गया है। वो लड़की प्रॉफेट मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माती हुई आई थी। ये एग्जाम्पल बताता है कि हया सिर्फ कपड़ों तक नहीं, बल्कि हर अमल तक है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्रेशर है लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक मोमिन का सवाल होता है अल्लाह क्या देखेगा। ये असली टर्निंग पॉइंट है। जब हम लोगों के दर से ज़्यादा अल्लाह के दर को फील करते हैं, तब हया जिंदा रहती है। अल्लाह की रज़ा परमानेंट है। कभी कभी हम अकेला होते हैं, फ़ोन हाथ में होता है, तब असली टेस्ट होता है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। ये मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेलापन में जो करते हो वो असली तुम हो। अगर वहां भी नजर कंट्रोल हो, जुबान कंट्रोल हो, दिल कंट्रोल हो, तो समझ लो कि हया जिंदा है, वरना धीरे धीरे दिल मुर्दा होता चला जाता है। हया वो क्वालिटी है जो दिन और रात दोनों में कंसिस्टेंट रखती है। ये रिफ्लेक्शन हमें अपने आप को चेक करने का मौका देता है। आज लोग क्यों अकेलेपन फील करते हैं? क्योंकि लाइक्स मिलते हैं, सुकून नहीं। अटेंशन मिलता है, पीस नहीं। क्योंकि हया और कनेक्शन विद अल्लाह कम हो गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अल आराफ में, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर एक लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है, लेकिन तकवा का लिबास सबसे बेहतर है। ये तकवा का लिबास ही असली हया है जो दिल को सुकून देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया सिर्फ खैर ही लाती है, लेकिन जब हया चली जाती है तो दिल मुर्दा हो जाता है। असल इलाज हया और अल्लाह से कनेक्शन में है। हया ही जिंदगी है। जो इंसान हया वाला होता है, अपने गुनाह छुपाता है, दूसरों की इज्जत बचाता है, शो ऑफ नहीं करता। ऐसे लोग रेयर होते हैं, लेकिन वहीं बेस्ट होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतने हया वाले थे। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्दे में बैठी हुई कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे। हया वाला इंसान अपने गुनाह छुपाता है, दूसरों की इज्जत बचाता है और कभी शो ऑफ नहीं करता। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत हाई वैल्यू के होते हैं। आज से नज़र कंट्रोल करो, जुबान कंट्रोल करो, सोशल मीडिया कंट्रोल करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को अल्लाह के सामने इमेजिन करो। जैसे कुरान ने फरमाया, नजरें झुकाओ और हयात की हिफाजत करो। हर रोज दुआ करो, ए अल्लाह मुझे हया अता फरमा। नजर के लिए रूल बनाओ। फितना लग रही हो तो तुरंत नजर फेर लो। जुबान को कंट्रोल करो। गीबत और झूठी बातों से बचो। सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट लगाओ और हया के खिलाफ कंटेंट अनफॉलो कर दो। हर अमल से पहले सोचो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
अगर आप अपनी जिंदगी में हया ले आते हो तो आप पावरफुल बन जाओगे, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह हमें हया और ईमान अता करे, आमीन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाओ। हया ही असली सुकून का रास्ता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन।